आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑर्बिटल फ्लोर ब्लोअर फ्रैक्चर के बारे में। तो ये दो तरह से हो सकते हैं, डायरेक्ट फ्रैक्चर और इनडायरेक्ट फ्रैक्चर। जब इन्फीरियर ऑर्बिटल रिम का जब फ्रैक्चर हो जाता है और वो ऑर्बिटल फ्लोर तक एक्सटेंड कर जाता है तो उसे डायरेक्ट फ्रैक्चर कहते हैं। और अगर इन्फीरियर ऑर्बिटल रिम का फ्रैक्चर वो इन्फीरियर ऑर्बिटल रिम का जो फ्रैक्चर है वो ऑर्बिटल फ्लोर फ्रैक्चर से एसोसिएटेड नहीं होता तो उसे इनडायरेक्ट फ्रैक्चर कहते हैं। इनडायरेक्ट फ्रैक्चर में क्या होता है कि ऑर्बिटल फ्लोर का फ्रैक्चर होता है पर इन्फीरियर ऑर्बिटल रिम का फ्रैक्चर नहीं होता है। अब ब्लोआउट फ्रैक्चर की बात करें तो उसमें क्या होता है कि ब्लोआउट फ्रैक्चर कॉज्ड बाय इंक्रीज इंट्रा ऑर्बिटल pressure, blunt object occlude the orbital aperture, contents of the orbit are compressed posteriorly, orbital bones break at the weakest point, or orbital contents prolapse through fracture into maxillary sinus and may be entrapped. इनमें क्या होता है, ब्लंट ऑब्जेक्ट वो ऑक्लूड कर देता है ऑर्बिटल अपर्चर को, तो ऑर्बिट का जो कंटेंट्स है वो थोड़ा सा कंप्रेस हो जाता है पीछे की साइड, पोस्टीरियरली कंप्रेस हो जाता है, और फिर ऑर्बिटल बोन्स जो हैं वो ये जैसे आई है तो ये पीछे की तरफ कंप्रेस हो जाता है, तो ऑर्बिटल बोन्स जो हैं फिर ऑर्बिटल बोन्स जो है वो वीकेस्ट पॉइंट से अपना ब्रेक कर जाते हैं, ये टूट जाते हैं। तो फिर मेनली ये पोस्टियोमीडियल पार्ट ऑफ से टूटते हैं और ऑर्बिटल कंटेंट्स प्रोलैप्स थ्रू फ्रैक्चर इनटू मैक्सिलरी साइनस एंड मे बी इंट्रैप्ड। साइंस ऑफ ऑर्बिटल फ्लोर ब्लोअर फ्रैक्चर की बात करें तो पेरीऑकुलर इकाइमोसिस एंड इडीमा होता है, उसमें इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व एनेस्थीसिया होता है, ऑप्थेल्मोप्लेजिया होता है, टिपिकली इन अप एंड डाउन गेज, अब डबल डिप्लोपिया मतलब उसमें क्या होता है कि एक आई बॉल ऊपर देख रहा होता है और एक नीचे देख रहा होता है, अप एंड डाउन गेज होता है, क्योंकि अपवर्ड का गेज जो है जो जिसमें इंजरी हुआ होता है जिस साइड में, उसमें अपवर्ड गेज एब्सेंट हो जाता है, अपवर्ड मूवमेंट मुश्किल हो जाता है क्योंकि इन्फीरियर रेक्टस इंट्रैप्ड हो जाता है। इनऑप्थेल्मोसिस होगा अगर सीवियर होगा, एम्फाइसीमा ऑफ द ऑर्बिट एंड आईलिड्स इन पेशेंट्स विद ऑर्बिटल फ्लोर फ्रैक्चर, विजुअल लॉस कैन रिजल्ट फ्रॉम ग्लूकोमा के कारण हो सकता है, इंजरी टू ऑप्टिक नर्व के कारण हो सकता है, और इंक्रीज ऑर्बिटल प्रेशर कॉजिंग कंपार्टमेंट सिंड्रोम। ऑर्बिटल हैमरेज कब हम लोग सस्पेक्ट करते हैं? ऑर्बिटल हैमरेज सस्पेक्टेड इफ लॉस ऑफ विजन इज एसोसिएटेड विद प्रोप्टोसिस एंड इंक्रीज IOP इंट्राऑकुलर प्रेशर। CT स्कैन में कोरोनल और सेजाइटल व्यूज़ में हम लोग देखेंगे तो इवेल्युएशन ऑफ फ्रैक्चर साइज एंड एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल रिलेशनशिप्स देखेंगे। मेजॉरिटी ऑफ ब्लोअर फ्रैक्चर डू नॉट रिक्वायर सर्जिकल इंटरवेंशन, और ऑब्जर्वेशन करते हैं उसका 5 to 10 days के लिए टू अलाउ ऑर्बिटल हैमरेज टू सबसाइड। ओरल स्टेरॉइड दिया जाता है 1 milligram पर किलो पर डे 7 दिन के लिए, फर्स्ट 7 days, डिक्रीज इडीमा को डिक्रीज करने के लिए, एंड में लिमिट रिस्क ऑफ डिप्लोपिया फ्रॉम इन्फीरियर रेक्टस कॉन्ट्रैक्चर एंड फाइब्रोसिस। स्टेरॉइड हम लोग देते हैं, ओरल स्टेरॉइड 1 milligram पर किलो पर डे 7 दिन के लिए। उससे क्या होता है कि इडीमा डिक्रीज हो जाता है, स्वेलिंग, और डिप्लोपिया का होने का रिस्क को ये घटा देता है, क्योंकि डिप्लोपिया होता है इंफीरियर रेक्टस के कॉन्ट्रैक्चर और फाइब्रोसिस के कारण। अब इंडिकेशंस फॉर सर्जरी हम लोग कब कब कर सकते हैं? डिप्लोपिया विथ लिमिटेशन ऑफ up gaze or down gaze within 30 degree of primary position,
डिप्लोपिया देखने को मिलेगा जिसमें अपगेज होगा, ऊपर की साइड आईबॉल देख रहा हो या नीचे के साइड, और 30 डिग्री का डेविएशन होगा प्राइमरी पोजीशन से, तब हम लोग सर्जरी कर सकते हैं। डेविएशन और 30 डिग्री का डिप्लोपिया होगा तो इनऑप्थेल्मोसिस मोर देन 2 मिलीमीटर एंड इज कॉस्मेटिकली अनएक्सेप्टेबल टू द पेशेंट। इनऑप्थेल्मोस 2 मिलीमीटर से ज़्यादा अगर है तो वो कॉस्मेटिकली पेशेंट के लिए अनएक्सेप्टेबल होगा, तो सर्जरी कर सकते हैं। कि पेशेंट को देखने में अच्छा नहीं लग रहा है तो वो सर्जरी करा सकता है कॉस्मेटिक इम्प्रूवमेंट के लिए। लार्ज फ्रैक्चर्स involving at least half of orbital floor, particularly when associated with large medial wall fracture. Large fractures जिसमें half of orbital floor पूरा involve हो जाता है, particularly with when associated with large medial wall fracture, जब large medial wall fracture होता है और ज़्यादातर करीब half of the orbital floor involve हो जाता है तो सर्जरी का इंडिकेशन किया जाता है। व्हेन सर्जरी इज़ इंडिकेटेड फॉर ब्लो आउट फ्रैक्चर्स प्रेफरेबल टू प्रोसीड विथ रिपेयर विद इन 2 वीक्स। जब सर्जरी को इंडिकेट करते हैं ब्लो आउट फ्रैक्चर के लिए जिसमें रिपेयर 2 वीक्स में हो सकता है तो उसमें सर्जरी इंडिकेट करते हैं। सर्जिकल अप्रोच में अगर देखें तो इंफ्रासीलियरी इंसीजन कर सकते हैं, कंजक्टिवल इंफीरियर फॉर्निक्स इंसीजन कर सकते हैं। कंजक्टिवल इंफीरियर फॉर्निक्स इंसीजन में हम लोग एलिवेशन ऑफ पेरी ऑर्बिटा फ्रॉम ऑर्बिटल फ्लोर करते हैं और फिर प्रोलैप्स टिश्यू का रिलीज़ कर देते हैं, फिर प्लेसमेंट कर देते हैं इम्प्लांट का ओवर फ्रैक्चर के ऊपर to prevent recurrent adhesions and prolapse of orbital tissues। सबसे पहले पेरी ऑर्बिटा को एलिवेट करते हैं ऑर्बिटल फ्लोर से, उसमें से फिर जो प्रोलैप्स टिश्यू जो उस एरिया में ऐसे आई है और ये इसमें प्रोलैप्स टिश्यू कुछ फंस गए होंगे तो उनको निकालते हैं, फिर वहाँ पे इम्प्लांट ऐसे लगा देते हैं ताकि करंट एडहेशंस और प्रोलैप्स और ज़्यादा ऑर्बिटल टिश्यूज़ का ना हो।